नमस्कार दोस्तों, हम अभी भोपाल के बड़े तालाब, जिसको कि भोजपाल तालाब भी कहा जाता है, उसमें पैडल बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। यह तालाब वर्तमान में विश्व आर्द्रभूमि जो संगठन है उसकी सूची में शामिल है और ऐसे 4 तालाब एमपी के आर्द्रभूमियों में संरक्षित हैं, जिसमें कि ये भोजताल है। इस भोजताल का निर्माण ऐसा बताया जाता है कि राजा भोज के द्वारा किया गया था और राजा भोज जो परमार वंश के शासक थे, उनका जो शासनकाल था वो मालवा के क्षेत्र में, खासकर उज्जैन, धार, इस वाले क्षेत्र में लगभग 1005 से 1055 ईस्वी के बीच में रहा। तो किदवंती यह है कि एक बार राजा भोज को चर्म रोग हो गया। अब चर्म रोग हो गया तो देश विदेश से वैद्य मंगाए गए, यानी डॉक्टर मंगाए गए। डॉक्टर आए उनको देखने, लेकिन कोई भी उनके चर्म रोग को ठीक नहीं कर पाया। तो फिर एक संत आए राजा के पास। उन संत ने बोला कि राजा, आप 365 नदियों को मिलाने वाला एक बांध बनवाइए और उस बांध के जल से आप जब स्नान करेंगे तो आपका चर्म रोग पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और जो वर्तमान में भोपाल है, यहाँ पे यह झील नहीं हुआ करती थी, लेकिन नदियां आसपास, ये बेसिकली विंध्याचल पर्वत पे बसा हुआ है, तो यहाँ आसपास से छोटी छोटी नदियां बहुत बहती थी। तो उन्होंने यहाँ एक बांध मिट्टी का बनवाया, यानी तालाब खुदवाया ये, और साथ ही बेतवा नदी के पास भी उन्होंने एक बांध बनवाया। तो ऐसे कुल मिला के 365 नदियों का एक बांध बन के तैयार हुआ। वहां पे राजा जो भोज थे, महान विद्या प्रेमी, जिनको 64 सिद्धियों की प्राप्ति थी, इसमें स्नान किया और उनका चर्म रोग ठीक हो गया। इसके बाद के काल में जैसे जैसे अन्य राजा आए, परमार के बाद जो अन्य राजा आए यहाँ पे, जिन्होंने शासन किया, जैसे सल्तनत काल में, मुगल काल में, उसके बाद मराठों ने, और उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की। तो प्रत्येक राजा ने अपने अपने हिसाब से इसका चौड़ीकरण, उद्धार वगैरह करवाया। वर्तमान में यह तालाब लगभग 32 किलोमीटर लंबा और लगभग 5 किलोमीटर चौड़ा है और यह तालाब करीब 361 वर्ग किलोमीटर से पानी को अपने में समाहित करता है। तो आज आपने जाना कि जो भोजताल है या जो भोपाल है, उसका हमने विस्तृत वर्णन किया है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए निरंतर नई जानकारी के साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।